पूज्य बापूजी ने हमारी संस्कृति की रक्षार्थ हेतु और बच्चों के अंदर अच्छे अच्छे संस्कार पड़े, इसलिए 21-21 हजार बाल संस्कार केंद्र खोले। गुरुकुल के ये बच्चे बैठे हैं तो गुरुकुल खोले हैं, सैकड़ों गुरुकुल, जहाँ शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी दी जाती है। त्रिकाल संध्या वो बच्चे करते हैं और बड़े तेजस्वी ओजस्वी होते हैं। तो यही सब तकलीफें तो हो रही थी विधर्मियों को कि बापूजी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने शुरू कर दिए, क्योंकि इस देश में कुप्रथा फैलने लगी वैलेंटाइन डे की। वैलेंटाइन डे माने कोई लड़की लड़के को प्रपोज करे तो प्रपोज डे मनाने लगे, ग्रीटिंग देते तो ग्रीटिंग डे मनाने लगे, गुलाब का फूल देते तो रोज डे मनाने लगे, चॉकलेट देते एक दूसरे को तो चॉकलेट डे मनाने लगे। ठीक है, हाथ मिलाते हैं सेकंड करते हैं, सेक डे मनाने लगे, सेकंड। क्या क्या कुप्रथा भारत की संस्कृति को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए फैलाई जा रही है। किक डे मनाते हैं, किक डे माने एक दूसरे को लात मारते। तुम क्या सिखा रहे हो बच्चों को? ये संस्कृति को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा कुचक्र है। हमारी भारतीय संस्कृति को तुमने हमसे दूर किया हुआ है। बापूजी धर्म के स्तंभ हैं और उनको पता है कि बापूजी के देवी कार्य और बापूजी के सेवा कार्य हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, बाल संस्कार के माध्यम से, युवा सेवा संघ के माध्यम से समाज को चरित्रवान और उन्नत बना रहे हैं, महान बना रहे हैं। इनके अंदर दिव्य संस्कारों का पोषण बापूजी कर रहे हैं। युवाओं को युवा धन सुरक्षा के माध्यम से, युवतियों को महान नारी के माध्यम से, छोटे बच्चों को बाल संस्कार के माध्यम से और सभी देशवासियों को सत्संग के माध्यम से तो पुष्ट कर ही रहे। चाहे उसमें फिर 450 आश्रम बापूजी के देवी कार्यों में लगे, सेवा कार्यों में पूरे देश भर में, चाहे फिर 21,000 बाल संस्कार केंद्र है, चाहे 1450 समितियां हैं या 20,000 युवा सेवा संघ के लड़के हैं, सैकड़ों गौशालाएं हैं बापूजी की, सब समाज के हित में, समाज के कार्यों में लगे पड़े हैं। लेकिन मीडिया बापूजी के इन देवी कार्यों को, सेवा कार्यों को नहीं दिखाता, क्योंकि इसके लिए उन्हें सच्चाई दिखाने के लिए पैसे की आवश्यकता थोड़ी ना पड़ती है। मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है, कम से कम निष्पक्ष होकर के सच्चाई तो रखना चाहिए। लेकिन ये चीज़ भी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। आजकल तो लोग कहे ना कहें, लेकिन सबको पता है कि ये मीडिया, अमुक मीडिया किसकी महिमा गा रहा है, अमुक मीडिया किसकी महिमा गा रहा, अमुक मीडिया किसकी महिमा गा रहा है। समझ जाते हैं लोग, है ना, सब जानते हैं। लेकिन बापूजी के देवी कार्य, बापूजी की सेवा कार्य समाज को पता है और बापूजी ने इस समाज के लिए, इस भारतीय संस्कृति के लिए, सारे विश्व के मानव मात्र के लिए बापूजी का जो योगदान है, युगों युगों तक बापूजी के उस देवी कार्य और सेवा कार्य और बापूजी के उन कार्यों के लिए समाज ऋणी रहेगा। ऐसे बापूजी जो अपना ध्यान, अपनी समाधि सब छोड़ कर के समाज के बीच में आए और नगर नगर, डगर डगर घूम कर के एक एक दिन में कितने कितने सारे कार्यक्रम करके अपने शरीर की परवाह किए बिना भी हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को उच्च संस्कार देने के लिए, सत्संग देने के लिए उन महापुरुषों ने क्या क्या नहीं किया। और समाज ने, समाज के ऐसे ठेकेदारों ने क्या किया, समाज से उन महापुरुषों को वंचित किया। तो ये किसी को सूली पे चढ़ा देते हैं, तो किसी को जहर, मंसूर को जहर दिया गया, सुकरात को जहर दिया, मंसूर को फांसी दी, जीसस को क्रॉस पर चढ़ा दिया, दयानंद सरस्वती को 17 बार जहर दिया गया। तो ये दुनिया की परंपरा है। दुनिया वाले तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन देखो इनकी बातों ही बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ रीत जगत की ऐसी है, यहाँ हर सुबह की शाम हुई, हम अपनी तुपनी क्या बात करें, यहाँ तो सीता भी बोलो बदनाम हुई। इसलिए महापुरुष बदनामी से नहीं डरते। महापुरुष तो कहते हैं आदर तथा अनादर, बचन भले त्यों बुरे, निंदा स्तुति जगत की धर जूते दे तले। वो उस स्थिति में है, ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त कर कार रहे न शेष, मोह कभी न ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए मेरे सदगुरु साईं आशाराम। ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती।
निंदा करने वाले चाहे कितनी भी निंदा करे, सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। सच्चे गुरु भक्त कहते, अरे निंदकों, कुछ तो है मेरे बापूजी में, वरना बापूजी की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। तो मीडिया ने और सभी राजनीतिक दलों ने राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा बापूजी के देवी कार्यों को और सेवा कार्यों को बाधित करने का प्रयास किया, लेकिन ये बापूजी का देवी कार्य नहीं, ये ईश्वरी कार्य है। और ईश्वरी कार्य में जो भी बाधा डालता है, वो बाधा डालने वाला ही देर सवेर बाधित होता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन महापुरुषों की जय जयकार तो होती थी, होती है और होती रहेगी। भगवान श्री राम जी आए तो उनको भी दुनिया के लोगों ने नहीं पहचाना। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आए तो उनको भी दुनिया के लोगों ने नहीं पहचाना, सभी ने नहीं पहचाना। और जब नानक जी आए, बुद्ध आए, महावीर आए, तो हम बापूजी के सत्संग के माध्यम से हमेशा सुनते आ रहे थे संतों की महिमा भी, और उन संतों को कितना प्रताड़ित किया गया। लेकिन आज तो हम उस बात के साक्षी बन रहे हैं। लेकिन बापूजी के देवी कार्य, बापूजी की जो सेवा कार्य है और बापूजी का जो आनंद है, बापूजी का जो असली खजाना है, वो बापूजी ने भक्तों को दिया है। और वो भक्तों को जो मिला है, उसकी जो अनुभूति है, उस अनुभूति को कोई बदल नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं, हटा सकता नहीं कोई दुनिया की जुबानों को। हमेशा धर्म कारज में रुकावट पेश आती है, लेकिन भगवान की मर्जी ही उसे मिटाती है। हटा सकता नहीं कोई दुनिया की जुबानों को, ये यश और अपयश तो तेरी भक्ति बढ़ाते हैं, श्रद्धा बढ़ाते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं। तो बापूजी के साधक उस कच्ची मिट्टी की तरह नहीं है कि थोड़ा सी बारिश की छींटे पड़े और कच्चा मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, वो फूट के चूर चूर हो जाता है। ऐसा नहीं है, बल्कि बापूजी के साधक तो उस पक्के घड़े की तरह हैं कि वर्षा के जल को भी अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। ऐसी निंदा की कितनी आंधी चली, कितने तूफान चले, लेकिन उस निंदा की आंधी को और तूफान को भी साधकों ने झेल लिया और मजबूती से अपने पैर जमा लिए, और पैर जमा करके और अपनी सेवा को बढ़ा दिया, और अपनी साधना को बढ़ा दिया, और अपने गुरु की याद को भी बढ़ा दिया। गुरु की याद की विरह को भी बढ़ा करके गुरु की याद में और मजबूत हो गए और पक्के हो गए।